हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चा 12th का पेपर दे चुका है, आज हम उन सारे बच्चों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि 12th के बाद क्या करें। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई टेक्निकल लाइन में घुसते हैं, बहुत सारे बच्चे मेडिकल लाइन में करते हैं, बहुत सारे बच्चे आईआईटी जेई, बहुत सारे बच्चे डिफेंस की ओर चला जाता है। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलता है। मतलब जब आप 12th क्रॉस कर जाएंगे ना, तो आपका जो माइंड है बिल्कुल खुल जाता है। समझ में नहीं आता कि हम करें क्या, और लोगों की बात सुनते हैं। पहला दूसरा का सुना, दूसरा तीसरा का सुना, तीसरा चौथा का सुना। ठीक है, इस तरह की समस्या हो जाती है कि 12th के बाद करें क्या। और फिर हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा सजेस्ट करता है उस ओर हम अपना जो है पथ प्रदर्शित कर देते हैं। रीजन है कि हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है। सिंपल सी बात है, हमने 12th क्रॉस किया है, आगे क्या करना है ये आपको सीनियर ही बता सकता है। तो आज मैं इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं 3 कोर्स, जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये तीनों अगर आपके माइंड में चल रहा है तो आज मैं बताने वाला हूं कि इन तीनों में सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, हालांकि ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल सब लोग सही हैं, ठीक है, लेकिन इन तीनों में बेस्ट कौन सा होने वाला, आज हम आपके ऊपर इस वीडियो के ऊपर मतलब पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि आपका अगला जो कदम होने वाला है वो इन तीनों में से कहां होना चाहिए। साथ ही साथ डिप्लोमा पे भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे आईआईटी जेई की ओर जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेडिकल लाइन की ओर जाते हैं। देखो, उन सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा सजेशन, चाहे आप इंजीनियरिंग की ओर प्रवेश कर रहे हैं, इस पे डिस्कस करेंगे कुछ ही सेकंड में। इसके पहले कि अगर आप इंजीनियरिंग में प्रवेश कर रहे हैं या मेडिकल लाइन में प्रवेश कर रहे हैं, हमारी एक छोटी सी सलाह है आपको कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं सरकारी कॉलेज नहीं मिले तब तक आप अपना नामांकन नहीं करवाइए। ये हमारा सजेशन है, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। इसके अलावा किसी और कैटेगरी में हम घुस जाएंगे, किसी और क्षेत्र में हम अपना जो है मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन में तभी प्रवेश करिएगा जब आपको कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिले। चलिए, इसी के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। 3 विकल्प आपके सामने है जी, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम या बीए, ऐसे कर देंगे, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये 3 चीजें बच्चों के दिमाग में चलता है कि सर 12th के बाद कौन सा करें। अब देखिए, पहली बात मैं तो क्लियर करता हूं इस चीज को लेकर कि ये तीनों अपने जगह बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें जाइएगा तो उसको कम मिलेगा, उसमें जाइएगा तो उसको ज्यादा मिलेगा, और उसमें जाइएगा तो उसको कम मिलेगा। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सवाल आपके मन में आता है कि सर 12th करने के बाद किसकी बात सुने, दोस्त की बात सुने, आसपास के लोगों की बात सुने, या माँ बाप की बात सुने। तो हमारा एक और सजेशन है, जैसे अभी मैंने एक सजेशन दिया कि 12th करने के बाद इंजीनियरिंग में ठीक है और मेडिकल में तभी प्रवेश करिएगा जब आपको कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट मिले। ये हमारा सजेशन है आपके तरफ, हमारे तरफ से आपके लिए। ये नहीं मिले तो नहीं करिएगा, ये हमारा पूरा अनुरोध है आप सभी से। बाकी आप तो खुद ही समझदार है इस चीज को लेकर। तो अब सवाल है कि सर इन सबों में या 12th के बाद हम किसकी बात सुने, खुद की बात मतलब माँ बाप की बात सुने, परिवार की बात सुने, दोस्त की सुने, या आसपास के जो लोग होते हैं उनकी बात सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको कहना चाहेंगे आप किन्हीं की बात नहीं सुनो, आप अपनी बात सुनो कि हमें क्या पसंद है, हम किस क्षेत्र में जाना हमें सबसे बेहतर लगता है और क्या विकल्प आपके लिए सही होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा सजेशन है कि किसी की मत सुनो, खुद की सुनो, ठीक है, क्योंकि अपनी सुनोगे ना तो आप अपना करोगे, जब भी करोगे तो अच्छा करोगे। अब देखिए, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, सिंपल सी बात है कि ये हो गया बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस। यानी अब देखिए, इसमें उस तरह के बच्चे प्रवेश कर सकते हैं जिनका माइंड जो है वो बहुत टेक्निकल हो। समझिए इस चीज को कि अब आप किस क्षेत्र में आते हैं, अब आप खुद चूज कर सकते हैं कि हाँ हम इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मेरा इसमें मन बहुत लगता है। समझिए, आप उस क्षेत्र में मतलब बैचलर ऑफ साइंस में तभी आप जाइएगा जब आपका माइंड जो है वो टेक्निकल हो, काफी अच्छा फिजिक्स समझ में आता हो, काफी अच्छा केमिस्ट्री आता हो, मैथ काफी अच्छा हो, मतलब साइंस वाला एरिया अगर आपका बेस्ट हो। समझिए इस चीज को। अब कोई बच्चा 12th में आर्ट्स लेकर फिर वो बच्चा बीएससी करेगा तो क्या करेगा, अपना भविष्य ही खराब करेगा। अगर आपका 12th में साइंस है, ठीक है, और अगर आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स लेते हैं तो फिर भविष्य ही खराब है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 12th में आर्ट्स साइंस लेने के बाद ग्रेजुएशन में आर्ट्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स को। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो हम आपको सजेशन देंगे कि आपका जो ये मस्तिष्क है, आपका जो माइंड, यहाँ पे एक नस जाती है, ये नस जो है आपके पूरे माइंड को, आपके पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करके रखता है, आपको जो है वो अगला राह प्रदर्शित करता है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप देखिए कि आपका जो अगला मतलब आपका जो माइंड है वो किस क्षेत्र में ज्यादा है। अगर आप टेक्निकल चीजों में, ठीक है, ये जो है अपना, अगर आपको टेक्निकल चीजों में आपको काफी सारा नॉलेज है, आप चीजों को समझते हैं, टेक्निकल चीजों को कर सकते हैं, आपका रुझान अगर है कि हाँ भाई हमें एक इंजीनियर बनना है, हमें एक टेक्नीशियन बनना है, हमें एक टेक्निकल चीज में प्रवेश करना है, तब आप क्या कर दीजिए कि बैचलर ऑफ साइंस ले लीजिए। साइंस में आपको जो अच्छा लगता है उसको आप जो है मेन सब्जेक्ट रखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, जो भी आपको सही लगता है। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आपका ये जो मस्तिष्क है वो अगर बेहतरीन ढंग से टेक्निकल चीजों में वर्क कर रहा हो, काम कर रहा हो, आप चीजों को, टेक्निकल चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं, तभी आप साइंस वाले एरिया में प्रवेश करिएगा। वरना अगर आपका मन इतिहास में पड़े और आप बैचलर ऑफ साइंस लोगे, मतलब लोगों की मत सुने, क्या अच्छा होता है ये गलत बात है, अच्छा सब होता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, अब ये किसके लिए है, ये उस तरह के बच्चों का है जिनको घर में रहकर आराम से पढ़ना। और हाँ, इसके लिए एक चीज और सजेशन, ठीक है, सजेशन ये हमारा है कि भाई ये बैचलर ऑफ साइंस तभी लीजिए जब आपको आपके क्षेत्र में, आपके अधिकार क्षेत्र में, आप जिस माहौल में रह रहे हो, जिस परिवेश में रह रहे हो, आसपास अगर साधन हो कि आपको इसकी पढ़ाई हो सके। वरना रिजल्ट जो है वो बाद में बहुत गड़बड़ होगा, क्योंकि साइंस में क्वेश्चन हाई लेवल करेगा। आपसे केमिस्ट्री ले लोगे, मैथ ले लोगे, फिजिक्स ले लोगे, पता चला कि पेपर में कुछ नहीं लिखा रहा है। हिस्ट्री एक ऐसा चीज है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एक ऐसा चीज है, कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा।
लेकिन इसमें तभी लीजिएगा जब आपके पास साधन उपलब्ध हो कि हाँ भाई हम चीजों को कर सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं, हमारे पास उपलब्ध हो, लोग मतलब टीचर आपको पढ़ा सके, कोचिंग ट्यूशन आसपास का जो माहौल होना चाहिए वो चीज होना चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं कि भाई बैचलर ऑफ साइंस ले सकते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स उन तरह के बच्चों के लिए है जिनकी पढ़ाई नॉर्मल है, समझिए इस चीज को, जिनको घर में रहकर पढ़ना पसंद है, कोचिंग ट्यूशन नहीं जाना मन करे कि भाई तो छोड़ो ऐसे ही काम हो जाएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स लीजिए। आर्ट्स में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सॉरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है आप अपना जो है मेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, बाकी जो आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में देखिए अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस ओर बड़ा रुझान जाता है, हिस्ट्री, इतिहास की ओर। मतलब अगर समझिए अगर आपका ध्यान वातावरण की ओर जाता है, प्राचीन काल की ओर जाता है, प्राकृतिक चीजों के ऊपर जाता है कि भाई कौन किसका क्या है, कहाँ किसका जन्म हुआ, इन सभी चीजों पर अगर आपका रुझान पहले से ही है कि भाई आपको इतिहास में मजा आ रहा है, ज्योग्राफी में मजा आ रहा है, ठीक है, राजनीति में मजा आ रहा है, पॉलिटी में मजा आ रहा है, तो आप कहां जा सकते हैं, आप बैचलर ऑफ आर्ट्स की ओर जाते हैं। और हमारी तरफ से एक टिप्स, जो वीडियो अभी तक जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो हमें बहुत ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सर, स्कोप सवाल सबसे बड़ा है कि सर सबसे ज्यादा स्कोप किसमें रहता है? बीएससी में स्कोप रहता है। स्कोप मतलब ज्यादा वैकेंसी की बात कर रहा हूं, ज्यादा सीटों की बात कर रहा हूं, जहां पे जब सीटों का आवंटन होता है, सीटों का बंटवारा होता है, तो सबसे ज्यादा सीटें कहां दी जाती है? तो देखिए बीएससी, बीए और बीकॉम। जो बच्चा अभी तक इस वीडियो को देख रहा है लास्ट तक, उसके लिए थैंक यू। और मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि जब बैचलर ऑफ आर्ट्स में जाओ तो उसमें ऑनर्स पेपर जो है वो आप हिंदी रखिए। ठीक है सर, हिंदी मजा भी नहीं आएगा, ऐसा करते हैं सर हिस्ट्री रख लेते हैं। देखिए हिस्ट्री तो हर कोई रखता है, हमें भी पता है, मैंने भी हिस्ट्री से की थी, बहुत बढ़िया मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मिडाइवल, मॉडर्न एंड एंशिएंट, ठीक है। तो आप हिस्ट्री भी रख सकते हो, लेकिन अगर बात करें हम स्कोप की, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा सीटें होती है, सबसे ज्यादा वैकेंसी आता है, तो हिस्ट्री का, सॉरी हिंदी का। मान लीजिए कि अगर हिंदी की 100 सीटें हैं ना, 100 सीटें खाली है, तो सही ढंग से 100 फॉर्म भी नहीं भरता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हिंदी को अपना ऑनर्स पेपर मानते हैं। समझिए इस चीज को। हिस्ट्री अगर 100 सीटें खाली है या 100 की जगह 200 भी सीटें खाली है, तो पता चला कि अप्लाई करने वाले लोग हैं 2000। तो आप बताइए उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे जो है आपका चयन किया जाएगा। तो जो बच्चा अभी तक इस वीडियो को देख रहा है उसको तो पहले धन्यवाद कि भाई आप इतना लंबा देख रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे उब जाते हैं, उबना नहीं है, अभी बीकॉम में बहुत सारी चीजें हम बताने वाले हैं। तो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो अपना ऑनर्स पेपर है, वो हमारी तरफ से सजेशन है, मैं कोई ऐसा नहीं कि आपको फोर्स कर रहा हूं कि आपको यही लेना है, हमारी तरफ से सजेशन है कि भाई आप क्या लो, आप लो हिंदी। हिंदी बहुत कम लोग लेते हैं, और कम लेने की वजह से जब कोई वैकेंसी आएगा तो उसमें जो सीटें रहेगी ना, भरने की तो दूर बात, खाली रह जाती है, एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा। ये हमारा ओपिनियन था आपके लिए, सजेशन था, जो बहुत काम आएगा इन फ्यूचर। अब आइए बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अगर आपको टेक्निकल चीजों में दिमाग नहीं काम कर रहा है, इसमें दिमाग नहीं काम कर रहा है, आप अकाउंट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, आप मानकर चलो इस तरह से चीजों को गिनने में, चीजों को करने में, मतलब कॉमर्स की ओर अगर आप जा रहे हैं, मतलब अकाउंट पढ़ना है कैसे क्या, सीधे सीधे कहिए ना, अगर आपका ध्यान मार्केटिंग की ओर जा रहा है कि भाई हमें बिजनेसमैन बनना है, पॉइंट टू बी नोटेड, हमें पढ़ना लिखना नहीं, हमें बिजनेसमैन बनना है, हमें खुद का बिजनेस हो, खुद का व्यापार हो, चीजों को समझे, कैसे व्यापार होता है, कैसे क्या होता है, कैसे अकाउंट होता है, अकाउंट, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो जिसका माइंड पढ़ाई से हटके है, जो बच्चे बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बैचलर ऑफ कॉमर्स लीजिए, और इसमें बहुत बढ़िया स्कोप है। यहाँ पे जितने भी जॉब्स होते हैं साधारणतः 50 to 80% प्राइवेट ही होता है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पर जो आपका मंथली पेमेंट होता है वो काफी बेहतरीन ढंग से टाइम टू टाइम किया जाता है, और इसमें भी स्कोप बहुत ज्यादा है। जितना स्कोप यहाँ पर है, जितना स्कोप यहाँ पर है, उससे ज्यादा स्कोप यहाँ पर है, क्योंकि लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स, अगर आप बिजनेस की ओर जा रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब नहीं हो, तो होता है बहुत सारा सीए, ठीक है, बहुत सारी ऐसे यहाँ पर जॉब है, लेकिन साधारणतः अधिकांश जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लोग यहाँ पे ज्यादा प्रवेश करते हैं। तो अगर आपका माइंड बिजनेस की ओर जा रहा है, चीजों को समझने में, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ नया करने की सोच रहे हो कि कैसे ग्रो करे, इस तरह की बातें अगर आपके माइंड में चले, तब आप कॉमर्स लेना, ठीक है। तो हमारा एक ही ओपिनियन था आपके लिए कि अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स लेते हैं तो आप अपना ऑनर्स पेपर हिंदी दीजिएगा, ये हमारा सजेशन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वैकेंसी, सीटें जो है जितनी वैकेंसी आती है उतनी सीटें भी नहीं फुल हो पाती है। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी चीज का दिक्कत हो, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और यहां पर देखिए हमारे ऐप के ऊपर हमारा जो नया ऐप लॉन्च हुआ है, 6200733858, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। हमारा नया ऐप लॉन्च हुआ है ड्रीम क्लासेस लाइव, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे 9, 10, 11, 12 के साथ साथ एनडीए, पैरामेडिकल डिप्लोमा, डिफेंस, मैथ, रीजनिंग, जीके, फॉर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इस तरह की बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, और वो भी पता है क्या, फुल्ली लाइव, फुल एचडी लाइव क्लासेस इस ऐप के थ्रू आपको दी जा रही है, जिसमें बहुत मजा आने वाला है। एक बार हमारे साथ जुड़िए। अगर आप 12th कर चुके हैं तो पैरामेडिकल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एनडीए का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, डिफेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके पढ़ सकते हैं, फॉर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इन तरह की चीजों से आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ज्वाइन करिए और बहुत मजा आने वाला है। तो आपके अंदर कुछ चीजें गई होगी कि भाई आपको लेना क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो भी है, लेकिन हाँ हर क्षेत्र में ये बहुत काम आने वाला है, बहुत अच्छी चीजें हैं और बहुत मजा भी आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब, हमारा मकसद यही था, लोगों को समझाना, बच्चों जिनको मोटिवेट कोई करने वाला नहीं, उनको राहुल सर मोटिवेट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो इस वीडियो में, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वीडियो, और आई होप कि आप एक अच्छा चयन करेंगे अपने भविष्य को लेकर, ठीक है, चीजों को समझेंगे और एक बेस्ट चयन करेंगे। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और कितना मजा आया। अभी कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ आपने इस वीडियो को पूरा देखा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।